वेलकम टू एक्जिम्बिस। चलिए जानते हैं इस हफ्ते के अपडेट्स। सरकार ने कश्मीरी कारपेट्स को जीआई टैग देने का निर्णय लिया है, जिससे कश्मीर के कारपेट व्यापार को पुनर्जीवन मिलेगा। कश्मीरी रेशम के कारपेट अपने डिजाइन, सूत और बुनाई के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इससे ना तो बुनकरों को अच्छा पैसा मिलता है, ना ही एक्सपोर्टर्स को। खासकर पिछले कुछ साल कारपेट उद्योग के लिए बहुत कठिन थे। अब कश्मीरी करघों पर बुने हाथ से बने कारपेट को जीआई टैग दिया जा रहा है। श्रीनगर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी के निदेशक ने कहा कि यह दुनिया का पहला ऐसा कारपेट है जिसमें जीआई टैग लगा है। ग्राहक कारपेट से जुड़े क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे खरीदने से पहले कारपेट का कच्चा माल, रंग, आकार, यहाँ तक कि बुनकर के नाम को भी जान सकेंगे और ये डिटेल्स हटाए नहीं जा सकते। अब तक कश्मीर से लगभग 250 से 300 करोड़ के कारपेट का एक्सपोर्ट होता था। अब जीआई टैग के लगने के बाद कारीगर और एक्सपोर्टर्स को कारपेट व्यापार की बढ़ने की उम्मीद है। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने कस्टम ड्यूटी नियम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी IGCR 2017 की प्रक्रिया में ऑटोमेशन लागू कर दिया है। इस सुविधा का लाभ इंपोर्टर्स 1 मार्च 2022 से इंडियन कस्टम्स की वेबसाइट www.icegate.gov.in पर ले पाएंगे। इंपोर्टर्स IGCR 2017 के ऑटोमेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉलंटरी पेमेंट ऑप्शन चुनना, मंथली स्टेटमेंट अपलोड करना, परमिशंस के लिए अप्लाई करना और इसी के साथ डिटेल्स और फॉर्म्स भरना, ये सब ऑनलाइन कर पाएंगे। इस साल साउथ इंडिया में खराब मौसम और मिर्ची पर आए रोग के कारण मिर्ची की फसल का काफी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने इस रोग की वजह से फूल आने से पहले ही फसल को काट दिया है। मिर्ची की कमी की आशंका की वजह से मसाला उद्योग ने भारी मात्रा में मिर्ची की खरीद बढ़ा दी है। इन कारणों से मिर्ची के दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये पूरे साल बरकरार रहने की किसानों को उम्मीद है। इस परिस्थिति को देखते हुए भारतीय एक्सपोर्टर्स को अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। ई कॉमर्स के दिग्गज अमेज़न इंडिया ने 2015 में जो ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम शुरू किया था, आज उस प्रोग्राम के तहत 1 लाख से ऊपर एक्सपोर्टर्स अपना सामान विदेशी बाजार में बेच रहे हैं। अमेज़न ने बताया है कि इनमें से ज्यादातर एक्सपोर्टर्स छोटे शहरों से आते हैं। जो अपने ब्रांड की इंटरनेशनल मार्केट में पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें इस प्रोग्राम से बहुत फायदा हो रहा है। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट CLE के चेयरमैन संजय लीखा ने सरकार से लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लेदर पार्क बनाने की और इस सेक्टर में भी PLI स्कीम लागू करने की गुजारिश की है। इस समय भारत $5.5 अरब के लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। CLE के मुताबिक 2025 तक यह एक्सपोर्ट $12 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs को फ्री ट्रेड कैटेगरी से निकालकर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट कैटेगरी में डाल दिया है। अब से इंपोर्टर्स को इसे इंपोर्ट करने के लिए DGFT से लाइसेंस या परमिशन लेनी होगी। ये कदम DGFT ने स्थानीय केमिकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। आपको बता दें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग फ्रिज, AC, इंसुलेशन सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स में होता है। HFCs ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जिससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है और ये ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये घोषणा करते हुए एक्सपोर्टर्स को राहत दी है कि MEIS, ROSCTL और ROSL योजनाओं के प्रलंबित रिफंड्स क्लेम करने की तारीख बढ़ा दी है। साल 2020 के बाकी MEIS योजना के रिफंड क्लेम करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2022 कर दी गई है। वैसे ही ROSCTL और ROSL के रिफंड क्लेम करने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2022 कर दी गई है। कनाडा और भारत के बीच होने वाले CEPA एग्रीमेंट पर चर्चा करने के लिए कनाडा की मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मेरी इंग 10 से 13 मार्च तक नई दिल्ली में रहेंगी। उनके इस दौरे में भारत और कनाडा के बीच व्यापार और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के विषय पर वे वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ चर्चा करेंगी। इस साल भारत ने कनाडा को कुल $3 अरब का निर्यात किया है,
जो पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ा है। इनमें ड्रग्स और फार्मा प्रोडक्ट्स, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, कॉटन फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स और केमिकल्स शामिल है। साल के इस समय भारतीय निर्यातक सालाना रशिया को अंगूर निर्यात करते थे। पिछले साल इसी समय भारत से करीब 1 लाख टन अंगूर का निर्यात हुआ था। इस समय भारत से रशिया जाने वाले अंगूर के 300 कंटेनरों को शिपिंग लाइंस ने ट्रांजिट में ही रोक दिया है। उनका कहना है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते अभी भी रशिया में माल नहीं उतार सकते। ये भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने कम समय में नए खरीदार मिलना काफी मुश्किल है। भारतीय एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि शिपिंग लाइंस का ऐसा बर्ताव गैर जिम्मेदाराना है। Press the bell icon to stay tuned for regular updates. Please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.